हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है कैरी ऑन वंडरर पर। तो इस हफ्ते हम आपको गुरु जी के आश्रम पर, दिल्ली वाले आश्रम पर ले जा रहे हैं जो छतरपुर पे है। ये बहुत ही फेमस आश्रम है जहाँ पर जाने से ही सभी दुखों का निवारण हो जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे गुरु जी के आश्रम पर। तो गुरु जी के आश्रम में पहुँचने से पहले और वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए उसकी जानकारी जानने से पहले हम आपको वहाँ की टाइमिंग बता देते हैं। यह आश्रम मंडे को मॉर्निंग में, उसके बाद थर्सडे से लेकर संडे तक इवनिंग में खुला रहता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह स्टेशन छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। गुरु जी का आश्रम दिल्ली के छतरपुर इलाके से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहाँ रोजाना हजारों भक्त पहुँचते हैं और गुरु जी के आश्रम में अपनी हाजिरी लगाते हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर कोई गुरु जी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा से वहाँ पहुँचता है। अगर आप छतरपुर वाले गुरु जी के दर्शन के लिए उनके आश्रम जाना चाहते हैं तो मेट्रो, ऑटो या बस से आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। उसके बाद वहां से आप ऑटो करके उनके आश्रम तक पहुंच सकते हैं। वहां गुरु जी के आश्रम से हर कोई वहां पर वाकिफ़ है और वहां जाने के लिए ऑटो की लाइन भी लगी रहती है। मेट्रो से बाहर निकलने के बाद आपको दो तरह के ऑटो बाहर से मिलेंगे। एक होगा शेयरिंग ऑटो जिसमें 8 से 10 लोग बैठ के जाते हैं, जिसका कॉस्ट 30 रुपीज़ पर पर्सन होगा। और दूसरा ऑटो जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका कॉस्ट 50 रुपीज़ पर पर्सन का होता है और एक टाइम पे इसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं। यह दोनों शेयरिंग ऑटो आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन के बाहर मिल जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल बाबा जी के आश्रम के बाहर उतारेंगे। तो चलिए अब हमारे साथ गुरु जी के दर्शन के लिए। अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं। वहाँ सामने जहाँ पे आप लाइट देख रहे हैं वही है गुरु जी का आश्रम, जहाँ पर हम आपको इस बार लेके आए हैं गुरु जी के दर्शन के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ गुरु जी के दर्शन के लिए और कुछ ज़रूरी जानकारी के लिए। आश्रम में एंटर होते ही आप सबसे पहले अपने जूते, चप्पल और बैग सबमिट कराएंगे। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर टोकन देख सकते हैं, यह टोकन मैंने बैग सबमिट कराया था उसका है। जूते और चप्पल का अलग काउंटर होगा, आपको वहाँ पे अपने जूते और चप्पल सबमिट कराने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम आपको इस पावन आश्रम के दर्शन के लिए ले चलते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गुरु जी के दर्शन के साथ साथ हम आपको गुरु जी के बारे में कुछ जानकारी भी बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि गुरु जी का जन्म पंजाब के मलेर कोटला जिले के डुगरी गांव में 7 जुलाई 1954 में हुआ था। लोग कहते हैं गुरु जी में बचपन से ही आध्यात्मिकता की एक चिंगारी थी। उस चिंगारी को पूर्ण रूप से दीप बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गुरु जी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों का दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। गुरु जी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर गए और वहीं से ही सत्संग की शुरुआत की। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। गुरु जी के सत्संग में चाय और लंगर का प्रसाद दिया जाता था, जिसमें गुरु जी की असीम कृपा और आशीर्वाद होता था। यहाँ पर आए भक्तों को गुरु जी की कृपा का अनुभव विभिन्न रूपों में हुआ है। उनके असाध्य रोग दूर हो गए हैं, तमाम समस्याएं आर्थिक, मानसिक, कानूनी आदि हल हुई हैं। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए हैं। कहते हैं गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही भाग्य लिखा था और वह उसे बदल भी सकते थे। गुरु जी के दरवाजे सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले थे, चाहे वह उच्च वर्ग के हों या निम्न वर्ग के। साधारण से साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। आश्रम में एंटर होते ही आपको सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़े शिवलिंग के दर्शन होंगे। जी हाँ, शिवलिंग शिवजी भगवान का एक लिंग होता है। यहाँ पर आपको हमेशा ओम नमः शिवाय की धुन हमेशा आपके कानों पे निरंतर सुनाई देती रहेगी। शिवलिंग के दर्शन के साथ ही आपको सामने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गुरु जी के बहुत बड़े स्वरूप के दर्शन भी होंगे, जहाँ पे आपको हमेशा सत्संग के भजनों की ध्वनि हमेशा आपके कानों पर निरंतर सुनाई देती रहेगी।
ये है एंट्रेंस गुरु जी के दर्शन के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए दर्शन के लिए। तो आइए गुरु जी के भवन में बैठ के हम आपको गुरु जी के दर्शन कराएं। यहाँ पर वीडियो कम होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है। हमें इस रूल के बारे में पहले जानकारी नहीं थी, पर जब यहाँ के सेवादारों ने हमें इस रूल के बारे में बताया तो हमने इस रूल की इज्जत करते हुए अपने कैमरे को तभी बंद कर दिया। दर्शन करने के कुछ देर बाद हम सभी को वहाँ से लंगर हॉल तक के लिए रवाना कर दिया गया। लंगर हॉल जाने तक हमें एक कप चाय और एक थाली मिली लंगर की। देखिए ये है गुरु जी की थाली। कहते हैं कि गुरु जी का प्रसाद खाने से सभी तरह के रोग मुक्त हो जाते हैं। अगर किसी को कोई भी ऊपरी चीज़ हो तो वो भी दूर हो जाती है। और यह है चीज़ आपको जब ये थाली आप टेस्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद फील होगी कि कितनी शक्ति है इस प्रसाद में गुरु जी के। तो दोस्तों अब हमने गुरु जी के दर्शन कर लिए हैं, गुरु जी के आश्रम के दर्शन कर लिए हैं, गुरु जी की थाली हमने टेस्ट कर ली है और गुरु जी की चाय का प्रसाद भी हमने ग्रहण कर लिया है। तो ये सब चीज़ें हमने कर लिया। अब हम अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपको ये गुरु जी के दर्शन करके और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में जय गुरु जी लिखिएगा और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली बार एक नई लोकेशन में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।